नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। साथियों, आज अपनी वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय में जो BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का जो पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो बच्चे पहली बार YouTube पे वीडियो देख रहे हैं वो झुनझुन एजुकेशन को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको झुनझुन एजुकेशन में सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो चाहे एडिशनल पेपर जो SEC BA सब के पेपर आपको झुनझुन एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, झुनझुन एजुकेशन लिखना है और झुनझुन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उस पर हम आपको सूचना देते रहते हैं भाई कौन सी क्लास कल अपलोड होगी, क्या अपडेट आई है शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, सारी आपको टेलीग्राम चैनल झुनझुन एजुकेशन पे बताते हैं। उसके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए आप सबसे पहले तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे झुनझुन एजुकेशन लिखिए या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन टेलीग्राम का नाम है, वहां पे जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन ठीक है वो है ऋतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को समझाइए। ऋतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके अथवा में आएगा तो वो आएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, पूछेगा ऋतिमुक्त एक मिनट रुको, क्या है, ऋतिबद्ध कविताओं की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो जो एक तो ऋतिकाल की प्रमुख काव्य विशेषता, एक ऋतिबद्ध कविताएं क्या है, इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, लिख लो भाई पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है टिप्पणी करें। अब टिप्पणी में क्या क्या पूछ रहा है भाई, टिप्पणी में है छंद क्या है, छंद क्या है, इसके प्रकार एवं अलंकार क्या है, इसके प्रकार। अलंकार और छंद से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अलंकार क्या है, इसके प्रकार, या तो ग्रामर से ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, इसके अथवा में कौन सा पूछ सकता है। ठीक है, वो अपन बात कर लेते हैं कि अथवा में कौन सा पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि केशव की काव्य कला की समीक्षा, केशव की काव्य कला की समीक्षा कीजिए तथा बताइए कि कथन केशव हृदयहीन कवि थे, सही है कि भाई केशव की काव्य कला की समीक्षा करनी है। फिर ये बताना कि जो कथन है ना कि केशव हृदयहीन कवि थे, ये बात सही है नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए यहां से, ठीक है, लिखो भाई।
क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, देव व बिहारी के श्रृंगार वर्णन की तुलनात्मक परीक्षा कीजिए। देखो आपको देव बिहारी मिल जाए ना कहीं भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना और वही छाप देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना और वही छाप देना भाई, देव बिहारी मिलते ही। लिख लो इसको एक बार फटाफट। देखो इसके बाद आपको एक सोचना है, अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके या इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके नितेश तिवारी झुंझुनू इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। जो भी सहायता चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, आप यहां पे मैसेज कर देना। दूसरा अकाउंट है झुंझुनू, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करना सही बच्चों को। एजुकेशन, इसमें कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है। झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। इस पे आपको हम सूचना भी देते रहेंगे और स्टोरी लगाते रहेंगे, वो देखते रहना कि क्या सूचना आपके लिए। ठीक है, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब लोगों को फॉलो करना ही है। ठीक है, अभी देव बिहारी वाले में इसको चेंज करके कैसे पूछेगा। ठीक है, आपको तो चेंज करते आप कहते हो सर ये क्वेश्चन नहीं है, चेंज कैसे करेगा। देव बिहारी के काव्य सौष्ठव की तुलना कीजिए। मतलब क्वेश्चन एक समान सा ही है। ठीक है, इनको पढ़ना भाई, श्रृंगार वर्णन और काव्य सौष्ठव। छप गया मान लो क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में छप गया मान लो। आप अगर इनको तैयार करोगे ना तो आपके जो व्याख्या वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी कंप्लीट इन्हीं से हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको तो इनको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है भूषण राष्ट्रीय कवि थे। इस उक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, भूषण राष्ट्रीय कवि थे इस पे। यही क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में रहेगा जो पढ़ के बताता हूं आपको, ढंग से सुन लेना। अगर घुमा दे तो भूषण की कविता जातीयता एवं सांप्रदायिकता, कविता ना लिख लेना, जातीयता एवं सांप्रदायिकता। ठीक है, ये जो जातीयता सांप्रदायिकता कविता थी, इसमें जो सारांश निकला वो राष्ट्रीयता तक पहुंचा, राष्ट्र तक पहुंचा। वही क्वेश्चन यही आंसर। ठीक है, इसी का आंसर सेम है, दोनों इसको क्वेश्चन चेंज कर सकता है। भूषण राष्ट्रीय कविता या भूषण कविता जातीय सांप्रदायिक से क्या सारांश मिल रहा है, दोनों का आंसर सेम होगा भाई, उत्तर दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको। लिख लीजिए फटाफट, लिखो। पांच नंबर है क्वेश्चन, वो है बिहारी रत्नाकर एक सफल मुक्त कवि थे। इस कथन पर उनके काव्य की
विशेषताएं 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 बताइए। ये क्वेश्चन देखो भाई 100% आने की संभावना है, ठीक है, 100% आने की संभावना कि बिहारी एक सफल मुक्त कवि थे, इस कथन को समझाइए। इस कथन के आधार पर उनकी विशेषताएं, कौन सी काव्यगत विशेषताएं बताइए, वो इसमें आपको बतानी है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए फटाफट एक बार आप लोग इसको। बिहारी रत्नाकर एक सफल मुक्त कवि थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए, व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। लिख लीजिए यार फटाफट, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है स्वच्छंदवादी कवि गणानंद के वियोग श्रृंगार का चित्र वर्णन एवं काव्य सौंदर्यगत विशेषताओं को समझाइए। स्वच्छंदवादी कवि गणानंद के वियोग श्रृंगार का चित्रण कार्य सौंदर्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, कि जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखना भाई। सारे पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आप चैनल सब्सक्राइब नहीं रखते हो फिर ढूंढते हो क्लास कहां गई। और चैनल सब्सक्राइब रहता है तो हम जैसे क्लास अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। देखो फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है गणानंद विरह के बेजोड़ कवि हैं, कथन के आधार पर उनकी वीर वर्णन विशेषताएं बताइए। देखो भाई, इसके अर्थों में किस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज करेगा, वो रहेगा गणानंद के काव्य सौष्ठव। मतलब एक क्वेश्चन याद कर लो आराम से हो जाएगा, ठीक है। काव्य सौष्ठव पर लेख लिखिए, मतलब आप लोग इसमें से एक क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे ना, तीनों में से, छठा भी सेम से लगभग एक क्वेश्चन तैयार कर लो, तीनों तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेना आप लोग, फिर आप लोगों के लिए क्लास रामबड़ पर रहने वाले वो 3 क्वेश्चन ये तो उसमें ही सम्मिलित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस जीवन में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आठ नंबर क्वेश्चन है,
सतसैया, सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, उक्ति का वर्णन करे, उक्ति का वर्णन करे, बिहारी के काव्य का मूल्यांकन करे। भैया जो बिहारी जी है ना, इनको ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बिहारी जी को आप लोग ढंग से पढ़ लेना। या इसके अथवा कौन सा बनेगा? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के आधार पर, रामचंद्रिका के आधार पर केशव के काव्य सौष्ठव, काव्य सौष्ठव पहले बता चुका हूं, वही क्वेश्चन है, इसको मैंने घुमाया थोड़ा सा। काव्य सौष्ठव की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन घुमा के बता रहा हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिखा रहा। केशव के काव्य सौष्ठव पहले बता चुका हूं, लेकिन इस रामचंद्रिका के आधार पर पूछ रहे तो किस प्रकार से करोगे? आंसर उसका वाले रहने वाला है, क्वेश्चन को घुमा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, ये मैं बताने की संभावना आपको कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन कैसे घुमाए टीचर, आप ये दिमाग लगाने, वो पूछ क्या रहा है वही आपको बता रहा है। ठीक है, देखो इसको फटाफट। देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋतुकालीन कवियों में भूषण सबसे अलग तथा उच्च स्थान स्थित है। कथन की व्याख्या करनी है भाई। ऋतुकालीन कवियों में भूषण सबसे अलग तथा उच्च, ये मैं बता चुका हूं भूषण वाला। सारांश उसका पढ़ोगे आराम से इस क्वेश्चन को कर जाओगे। नाम भूषण दिखे जब पहले होता है उस क्वेश्चन का आंसर छाप देना। ठीक है, लिख लेना कि ऐसे ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लो कि ऐसे भी पूछ सकता है भाई। अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 ही क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने। 10 में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे मैंने वापस उनको रिपीट करवाया कि वो आ सकते हैं ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो उनको लिखना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन है, उनको ढंग से तैयार कर लेना। फिर से कह रहा हूं, ढंग से तैयार करना, जैसे बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे वैसे आपको पढ़ना है। बस चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि और भी कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो हम लोग अपलोड कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब रखना आप तो बस एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम की बात अगला सेमेस्टर का बताएंगे। सारे सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको झुंझुनू एजुकेशन के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंतिम में टिप्पणी करें, टिप्पणी रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिमुक्त काव्यधारा क्या है, इसकी विशेषता बताइए और इसका जो सामान्यगत विशेषता है तथा काव्य प्रवृत्तियां बताइए। रीतिमुक्त कवि। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, ये आपको ढंग से याद करने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन को सब लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जैसे हम अगला वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते रहे, जितने भी अपडेट्स है वो मिलते रहे, तो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए और आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।